हेलो फ्रेंड्स। आज एक स्टोरी शेयर करता हूँ जिसमें ब्रिटिश साइकिल राइडर्स की स्टोरी है जो 1908 से लेकर 2003 के बीच में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीत पाते हैं ओलंपिक्स में। और टूर डे फ्रांस जो होता है साइकिलिंग का रेस, उसमें तो 110 साल तक कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट कोई भी मेडल नहीं जीत पाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े फेलियर से गुजरे थे। 1908 से लेकर 2003 के बीच में ब्रिटिश साइकिलिस्ट की हालत इतनी बुरी थी कि कंपनियां जो है ना उनको साइकिल्स खरीदने से मना कर रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये लोग हमारी साइकिल को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी साइकिल की जो है डी मार्केटिंग हो जाएगी, या मार्केटिंग जो है ना वो नेगेटिव वाली मार्केटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद कोई और अच्छा साइकिलिस्ट या कोई और लोग हमारी साइकिल्स भी खरीदेंगे नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि 2003 से पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट का क्या हाल था। मतलब कोई उनको अपनी साइकिल पैसों पे देने के लिए भी तैयार नहीं। 2003 में उन्होंने एक कोच को हायर किया जिसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने आते ही कुछ माइनर चेंजेस की, जिसकी वजह से ब्रिटिश साइकिलिस्ट 2003 से 2017 के बीच में तकरीबन 160 प्लस गोल्ड मेडल्स जीतते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें थी या वो कौन से फैक्टर थे जिन पे काम करके उन्होंने ब्रिटिश राइडर्स को इतनी पीक पर ले गए हैं। जो पहले ब्रिटिश राइडर्स के कोच हुआ करते थे उनमें और डेव ब्रेल्सफोर्ड में फर्क ये था कि वो ब्रेल्सफोर्ड छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा तवज्जो देते थे। उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी थी जिसका नाम था एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, जिसका मतलब था कि छोटी छोटी चीजों पर हमारी जिंदगी में हम फोकस करके बहुत बड़ी चीजें कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने गोल को 100 पीसेज में तोड़ते हैं और हर रोज आप एक चीज को जो है ना अच्छे से फॉलो करते हैं, मतलब कि अगर आपने आज एक चीज को फॉलो किया, कल दो को, या 2 दिन के बाद दो चीजों को, 4 दिन के बाद 3 चीजों को, इस तरह से आप जो है ना छोटे छोटे स्टेप्स लेके बहुत बड़ी चीजें कर सकते हैं। ब्रेल्सफोर्ड और उसकी टीम ने आते ही चेक किया कि जो साइकिल्स यूज हो रही है उसकी सीट्स है ना कितने कंफर्टेबल है, मतलब कि वो साइकिलिस्ट के लिए कंफर्टेबल भी है या नहीं। तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं थी तो उसमें एडजस्टमेंट की। जो उनके टायर्स पे उन्होंने अल्कोहल लगाया ताकि वो उनकी टायर्स की ग्रिप ज्यादा हो, इसकी वजह से साइकिलिस्ट को चलाने में आसानी। और उन्होंने एथलीट्स का आइडियल बॉडी टेम्परेचर रखने के लिए इलेक्ट्रिकली कोटेड ओवर शॉर्ट्स पहना है और बायो फीडबैक सेंसर भी यूज किए, जिसकी वजह से उनको पता चल सके कि एथलीट्स कितना डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं और वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी बना सके। उन्होंने ये भी चेक किया कि जो एथलीट्स मसाज जेल्स जो यूज करते हैं ना वो किस किस्म की होती हैं, आया वो एथलीट्स के लिए सही होती हैं या नहीं। अगर जो सही नहीं थी तो उनको इम्प्रूव करके ऐसी मसाज जेल्स ले आए जो एथलीट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। उन्होंने यहाँ तक कि एक सर्जन को भी हायर किया जो एथलीट्स को बताता कि आपको हैंड वॉश कैसे करना या अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रखना है ताकि वो सेहतमंद रह सके। उन्होंने ये भी चेक किया कि एथलीट्स जो ना किस किस्म का पिल्लो यूज करते हैं, किस किस्म के बिस्तर पे सोते हैं, क्या वो उनके लिए आरामदायक भी होता है या नहीं। अगर वो पिल्लोज या बेड सही नहीं थे तो उनको चेंज किया गया उनसे जो ज्यादा कंफर्टेबल थे एथलीट्स के लिए। ब्रेंट्सफोर्ड और उसकी टीम ने इवन उन कमरों में भी वाइट पेंट कर दिया था जहाँ पे वो एथलीट्स रहा करते थे। इसका मतलब है कि अगर कोई भी थोड़ी सी भी डस्ट होगी ना तो नजर आ जाएगी, या कोई भी थोड़ी सी भी गंदगी होगी तो नजर आएगी। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी सी इंप्रूवमेंट्स हैं या छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको वो फॉलो कर रहे थे, लेकिन उनकी जो रिजल्ट आई वो बहुत ही इनक्रेडिबल थी। 2003 के बाद ओलंपिक्स होता है 2008 में बीजिंग चाइना में, जहाँ पर 60% ऑफ गोल्ड मेडल्स ब्रिटिश जीत जाते। जो 1908 से लेकर 2003 तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीत पाए थे, वो 2008 के ओलंपिक्स में 60% ऑफ गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लेते हैं। और उसी ही साल ब्रेडली विगिन्स वो पहला ब्रिटिश साइकिल राइडर्स था जिसने टूर डी फ्रांस भी जीता। उसके नेक्स्ट ईयर भी उन्होंने टूर डी फ्रांस का चैलेंज जीता। 2015 में जीता, 2016 में जीता, 2017 में जीता। मतलब कि उन्होंने आने वाले 6 सालों में 5 दफा टूर डी फ्रांस का एजाज लिया। मतलब कि 2007 से लेकर 2017 के बीच में सिर्फ 10 साल के पीरियड में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और 66 प्लस ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स भी जीते और 5 दफा टूर डी फ्रांस का भी एजाज हासिल किया। ऐसा क्या हो गया कि जो 2003 से पहले कोई मेडल नहीं जीत पा रहे थे वो 2003 के बाद पूरे वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया था ज्यादा, सिर्फ छोटी छोटी चीजों पे काम किया और छोटी छोटी चीजों का जो रिजल्ट निकला एक्यूमुलेट, उस रिजल्ट ने इन लोगों को बहुत सक्सेसफुल बना दिया। इसका मतलब है कि अगर हम भी अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों पर डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करते हैं तो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।